शोबिस की दुनिया से आप सबको मेरा सलाम। कुछ वीडियोस बड़ी वायरल हो रही हैं जो कि पाकिस्तानी शोबिस इंडस्ट्री के लोग हैं, जिनमें फैसल कुरैशी, ज़ारा नूराबाद, फ़ाद मुस्तफ़ा, हमायूं सईद और बाकी साहब हैं। अब इन्होंने जो है बॉलीवुड के स्टार्स को कुछ बातें खरी-खरी सुनाई हैं। आखिरकार बीच के क्या मामलात थे और लोग इनको एप्रिशिएट क्यों कर रहे हैं और इनका क्या बयान सामने है। जो वीडियोस वायरल हो रही हैं वो आपको दिखाऊँगा भी कि फैसल कुरैशी ने क्या बात की है और लोग ये बात क्यों कर रहे हैं कि आप लोग बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। और इसके बारे में इंडिया के जो अदाकार हैं, जो फनकार हैं या फिर जिनका बॉलीवुड से ताल्लुक है, उनके अपने लोग उनके ऊपर भरोसा क्यों नहीं कर रहे, इसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। आप देखें मेरे यूट्यूब और फेसबुक चैनल मोइन इकबाल आपसे मुखातिब है। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो आप लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, जो लोग भी अपनी कीमती राय का इजहार करते हैं और बात करते हैं कि पाकिस्तानी शोबिस इंडस्ट्री की जो इतनी ज़्यादा वीडियोज़ वायरल हो रही हैं, जिनमें वो पाकिस्तान से जितने भी लोग हैं, वो भारत के लोगों को सुना रहे हैं और वो कह रहे हैं कि यार इस चीज पर आपने यकीन नहीं करना, आप इस चीज को सोचें, समझें और समझने की जरूरत है। आखिरकार ऐसे क्या मामलात पेश आते हैं। कल आपको पता है जिस तरह पाकिस्तान में ड्रोन अटैक किए जाते हैं जगह जगह पर, उसमें जो शहीद होते हैं वो मासूम बच्चे हैं। मासूम बच्चे जिनका किसी चीज से ताल्लुक नहीं है, जिनको सही तरह ये भी नहीं मालूम कि यार जंग क्या होती है, दुश्मनी क्या होती है, जो कि बहुत छोटे छोटे मासूम बच्चे थे पाकिस्तान के, जिनको शहीद किया गया। उसके बाद बॉलीवुड के जो सुपर स्टार्स हैं, खास तौर पे रणवीर कपूर की अगर बात करूं, तो उन्होंने कुछ ऐसी ट्वीट्स की कि पाकिस्तान के दहशतगर्दों को मार दिया गया है, पाकिस्तान को खत्म कर दिया गया है। इस तरह की ट्वीटें सामने आ रही थी, जो कि बॉलीवुड से जिनका ताल्लुक है, बाकी भी अदाकार बोल रहे थे, जिसके ऊपर फैसल कुरैशी ने सबसे पहले वीडियो बनाई। और फैसल कुरैशी ने जो बात की है, मैं आपको वो सुनवाना चाहूंगा। उसके ऊपर लोगों का क्या ओपिनियन आ रहा है वो भी रखेंगे, मगर सबसे पहले जो फैसल कुरैशी ने बात की है वो आप लोगों तक जरूर रखना चाहता हूँ। ये फैसल कुरैशी जिन्होंने वीडियो पोस्ट की, और ये क्या बात है, ये जो हमारे हिंदुस्तान के फनकार हैं, क्या बात है आप लोगों की है। वाह वाह, क्या आपने सबने एक जैसी ट्वीट्स की अपने मुल्क में कामयाबी के ऊपर। बड़ा जबरदस्त हमला किया है यार, है दहशतगर्दी खत्म करने में ये बड़ा कमाल दिखाया है हिंदुस्तान में। समझ आती है बात, प्रेशर है, इसलिए जो भी उनको कहा जाता है वो बेचारे छाप देते हैं। लेकिन जरा सा तो यार अपने अंदर गूदा रखो इस तरह की चीजें छापने से पहले। बच्चा शहीद हुआ, दहशतगर्द, पहलगाम में जो कुछ हुआ अभी तक साबित नहीं हुआ, ना होगा। लेकिन आप लोगों ने जो कुछ किया पूरी दुनिया ने देखा। कौन सी कामयाबी मिली है, जहाज गिरे हैं तुम लोगों, बच्चे को शहीद किया है, साथ में और भी लोग शहीद हुए हैं, लेकिन बच्चे का बहुत दुख है। हम मुसलमानों के लिए शहादत एक अल्टीमेट चीज है, लेकिन एक बेगुनाह बच्चा मारा गया। आप जब ये फैसल कुरैशी वीडियो शेयर करते हैं तो लोग भी मैदान में आ जाते हैं। जो इंडिया की आम आवाम है, जो कि हमारे बहन भाई हैं, जिनका ताल्लुक नहीं है, उनको पता है कि यार इंडिया का जितना भी मीडिया वो इस टाइम पे झूठी न्यूज़ चला रहा है। और मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, शायद मुझे इंडिया से भी लोग देख रहे होंगे, आप तब तक यकीन ना करें जब तक इंटरनेशनल मीडिया न्यूज़ नहीं चला रहा। जैसे हम बीबीसी हो गई या बाकी इंडिपेंडेंट उर्दू हो गया या बाकी सब हो गए, जिनकी न्यूज़ देखें, जिन जो बच्चे शहीद हुए इन्होंने वीडियो चलाई हैं, ना तो उनका किसी मज़हब के साथ ताल्लुक था, ना तो वो ये दहशतगर्द थे, ना तो कुछ और था। इसके ऊपर फैसल कुरैशी को एप्रिशिएट किया जा रहा है। मगर जो बॉलीवुड के स्टार्स हैं, जो सुपर स्टार्स हैं, वो इस तरह की बातें कर रहे हैं कि दहशतगर्दों मार दिया गया, हमने पाकिस्तान खत्म कर दिया, हमने कराची को तबाह कर दिया, लाहौर को तबाह कर दिया। उसी के ऊपर लोगों का रिएक्शन भी आ रहा है। यार सोचना चाहिए, इस चीज़ में कुछ भी नहीं रखा हुआ। उन्होंने मारा, बाद में इधर से हमला होगा, इधर से मारे जाएँगे, मगर सोचने वाली ये बात है, जो बच्चे मरे, उनका क्या कसूर था? कौन इसमें मुलव्वस था? इसके बाद
इंडिया के मीडिया ने जो न्यूज़ चलाई कि पाकिस्तान खत्म कर दो, उसके ऊपर बाकी लोग भी बोले, मगर यहाँ पर मैं बाकी लोगों की स्टेटमेंट से पहले-पहले आपको ये ज़रूर स्टेटमेंट दिखाना चाहूँगा कि ये देखें कि कल रात जो इन्होंने स्टेटमेंट चलाई जिसके ऊपर माफ़ी माँग रहे हैं, इसके ऊपर सबका रद्द-ए-अमल भी आया है। अब इंडिया की मीडिया ने भी माफ़ी माँगी है कि यार किसी हमने भी गलत न्यूज़ प्लेटफॉर्म से चलाई। उसका जवाब ही अब नहीं आया ये हिंदुस्तान की तरफ से। मुझे बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि उनके लोगों ने इतना गैर फवाद मुस्तफ़ा है। स्टेटमेंट्स दिए हैं बैठ के, जिसमें गालियां भी दे रहे हैं वो हाँ। उनके बड़े बड़े स्टार्स की मैं बात कर रहा हूँ। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, यू नो, द लव इज म्यूचुअल फ्रॉम बोथ द कंट्रीज। इसमें कोई बात जो है इसमें दो राय नहीं है, लेकिन हम भी, हमारे पास भी बहुत बड़े बड़े लोग हैं। किसी ने भी मेरा नहीं ख्याल कि कोई तमीज का दायरे से बाहर निकल के बात ऐसा की ही, हो या ऐसा कोई ही। ऐसी बात की हो हमारे मुल्क। किसी भी प्लेटफॉर्म से उसका जवाब ही नहीं आया हिंदुस्तान की तरफ से। मुझे बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि इतना गैर जिम्मेदाराना तरीके से स्टेटमेंट्स दी हैं बैठ के, जिसमें गालियां भी दे रहे हैं वो हाँ। उनके। अब ये फ़ाद मुस्तफ़ा जो कह रहे हैं उनकी जो गालियों की लैंग्वेज है और जिस तरह की वो लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, इस तरह की तो वाक़ई हमारे पाकिस्तान की साइड से जितने भी पाकिस्तानी शोबिस इंडस्ट्री के लोग हैं, उन्होंने अभी तक ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं दी। मगर आपको और भी सुनाऊँगा, क्लिप और भी आ रहे हैं बहुत ज़्यादा मेरे सामने और मेरे पास। मैं आपको ये चीज़ सुनाऊँगा, ये ज़ारा नूर अब्बास है। ये कराची पोर्ट तबाह हो गया, कोई तबाह नहीं हुआ, बिल्कुल ठीक है। लाहौर भी ठीक है, पिंडी भी ठीक है, कराची भी ठीक है, इस्लामाबाद भी ठीक है, सब जगह पे ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ। तो ये शोर मचाना कि ओ उन लोगों ने अगर हमारे फाइटर जेट्स गिराए तो हमने भी उनको तबाह कर दिया है, कोई किसी को तबाह नहीं कर रहा। एट द एंड ऑफ द डे आप लोगों के सोल्जर्स की माएं, उनके बच्चे, उनकी बीवियां सफर करेंगी। हमारे सोल्जर्स की बच्चे, उनकी माएं, उनकी बीवियां, उनके घर वाले सफर करेंगे और कोई सफर नहीं करेगा। इस बात को अपने दिमाग में बिठाएं। स्टॉप। ज़ारा नूर अब्बास ने बिल्कुल सही बात की। जंग के लिए असल में जो मुश्किलात होती हैं या जो भी सामना होता है, वो हमारी आर्मी करती है, वो आप लोगों की आर्मी करती है, उनके बच्चे करते हैं, उनकी बीवियाँ करती हैं। तो आप लोग जिस तरह की बातें कर रहे हो, जिस तरह की गालम-गलौच कर रहे हैं, इस तरह नहीं करना चाहिए था। और आपको याद होगा पहलगाम जब वाक़या पेश आया था, तो पाकिस्तानी जो सुपरस्टार हैं, जितने भी लोग हैं, इन्होंने हमदर्दी के तौर पे पोस्ट शेयर की थी। इन्होंने कहा था कि यार जो जिन्होंने ये किया है, वो हम में से इंसान नहीं है। उनका ना तो ताल्लुक पाकिस्तान से हो सकता है, ना भारत से हो सकता है। वो इंसान कहलाने के काबिल नहीं है। और इसके ऊपर लोगों ने बड़ी मज़म्मत की थी, मगर इसके ऊपर जो रिएक्शन आ रहा है, जिस तरह की बातें हो रही हैं, जिस तरह की गालम-गलौच हो रही है, ये नहीं होनी चाहिए। अब इससे पहले-पहले बिलाल अब्बास की भी ट्वीट आई। बिलाल अब्बास ने भी बड़ा कहा कि यार इस तरह की बातें करने से पहले आप लोगों को 100 दफ़ा सोचना चाहिए कि आप गाली-गलौच कर रहे हैं, इस तरह की बातें कर रहे हैं। और इसके अलावा भी जो लोग बोले भी हैं, अब हमारे जो पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री के लोग हैं जिन्होंने बात की है, वो भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि वो लोग जो बोले। मगर उससे पहले-पहले जो हुमायूँ सईद ने बात की है, मैं वो स्टेटमेंट आपको सुनाना चाहूँगा। हुमायूँ सईद ने क्या कहा, पहले आप ये सुनें कि हुमायूँ सईद की भी ये स्टेटमेंट थी कि हमारे जो लोगों के साथ कर रहे किया। होते हैं, बल्कि आपकी बात का अपना एक बड़ा वजन होता है। तो आप क्या कहिएगा इस सारी ये वसीम बदामी के शो में मौजूद थे। जवाब दिया गया और अभी जो सूरत हाल है। जी बहुत ही शेमफुल एक्ट है जी। आप ये मतलब ऐसे लग रहा होता है कि जैसे इंडिया कोशिश कर रहा है जान के ये सब कुछ किया जा रहा है। जो भी उनके पॉलिटिकल रीजंस हैं जिस वजह से भी वो कर रहे हैं, बट ये बहुत ही गलत हरकत की है और जिसमें बेकसूरों की जान गई है। ये कहीं से भी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। और मैं पाक फौज का उनको सलाम करता हूँ कि उन्होंने हमेशा। अब जो बच्चे शहीद हुए हैं, बेसिकली सब लोग उसी के ऊपर बात करेंगे। बच्चों को क्या कसूर था जिनको आप लोग टारगेट कर रहे हो, जो कि आम आवाम है। आप लोगों को ऐसा काम नहीं करना चाहिए। जिसके ऊपर बॉलीवुड के स्टार जो हैं वो कह रहे हैं हमने दहशतगर्दों को मार दिया है, हमने मुल्क गिरा दिया है, मुल्क तबाह कर दिया है, जिसके ऊपर इन लोगों ने खामोशी तोड़ी। और बोलने का हक भी था। जब मुल्क में बात आए, यार आप सच्चाई सामने लेके आओ, आप झूठ ना लेके आओ, आप वो लेके आओ जिसको अवाम के सामने रख सको। हाँ यार हमने ये काम किया, हमारी वजह से काम हुआ है। मगर नहीं, वहाँ पर ये बात हो रही है, पाकिस्तान बॉलीवुड के जितने भी स्टार्स हैं, वो ये बात कर रहे हैं हमने दहशतगर्दों को मार दिया, दहशतगर्दों को मार दिया। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पाकिस्तान के मासूम बच्चे जो हैं, वो ज़ाया हुए हैं। हकीकत में। और इसको इंडिया के आम अवाम जो है वो भी समझ रहे हैं कि यार ये मोदी सरकार जो है या फिर इंडिया का मीडिया जो है जिस तरह झूठ बोल रहा है, जिस तरह बातें कर रहा है और आज वो माफ़ी भी मांग रहा है। वो वीडियोज़ भी आप तक आ गई होंगी, अगर नहीं गई तो कहेंगे तो मैं वो भी दिखाने को तैयार हूँ कि उसने जो रिपोर्ट कल किया था कि हमने पाकिस्तान के ये शहर तबाह कर दिए हैं, ये कत्ल आम हो गया, ये ख़त्म हो गया है। अब वो उसी चीज़ को लेके माफ़िया मांग रहा है क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया हर चीज़ रिपोर्ट कर रहा है।
हर चीज़ कोड कर रहा है। आपने अपने अकाउंट्स बंद कर दिए, आपने बैन कर दिए, जिसके ऊपर आम आवाम इसको देख ना सके, जो क्योंकि हर चीज़ की रियलिटी और हर चीज़ की हकीकत अवाम के सामने आ रही है। वो एक-एक कर चाहे 2 दिन बाद आ रही है, चाहे 3 दिन बाद आ रही है, हकीकत अवाम को पता चल रही है कि यार किसका कसूर था, किसका नहीं था, कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है। म इस तरह की जो गालम-गलौच है, वो नहीं करनी चाहिए आप लोगों को। अगर आप लोगों में है, हाँ, आएँ, साबित करें यार ये काम हुआ है। फिर तो कहें कि यार हाँ, हम भी गलत हैं, आप भी गलत हैं, कुछ भी है, मगर इस तरह के ताल्लुकात जो है अपने ना खराब करें, अपनी लैंग्वेज खराब ना करें, एक-दूसरे को गालियाँ ना दें। ये हमारी भी रिक्वेस्ट है। जो मासूम बच्चे शहीद हुए, उनका क्या कसूर था? ये आपने भी बताना है और अपनी कीमती राय का इज़हार करना है। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।